Hello students, a very warm welcome to my channel again. I'm Chinmay Jain and in our series of introduction to partnership, today we are going to discuss about the preparation of partners capital account. Yes, this is the second part. If you have not watched the first one, you watch that first. Let's start. We will discuss methods of maintaining capital accounts. So actually there are two methods of keeping the capital. One is fluctuating capital method and another is fixed capital method. In fluctuating capital method, as its name says, capital keeps changing. And here the capital is fixed, means it does not change. तो ये कैसे हो सकता है कि कैपिटल एक जगह पर चेंज हो रही है और कहीं पर चेंज नहीं हो रही है? तो इट इज वेरी मच पॉसिबल. देखें कैसे होगा. अमाउंट ऑफ कैपिटल जो है यहाँ पर चेंज होती है, वही फ्लक्चुएटिंग का मतलब है. और यहाँ पर जो है सिर्फ एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है. तो ये दोनों चीजें देख करके आपको समझ में आ रहा होगा कि लास्ट वीडियो आपने जो देखा है वो मैंने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड पर पढ़ाया है. तो इफ यू हैव नॉट वॉच दैट वीडियो, यू सी दैट फर्स्ट एंड देन यू कंटिन्यू विद दिस वीडियो. In fluctuating method, the amount of capital is fixed and two accounts are prepared. One is partner's capital account and another one is partner's current account. Okay, तो यहाँ पर capital fix कैसे रहती है? See, if partner started business with rupees 5 lakh, okay, and they decided to keep this amount fixed, तो क्या होगा, इस अमाउंट को डाल दिया जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और ये अकाउंट में दूसरी कोई भी एंट्री नहीं होगी. अभी इसके बाद बात आती है कि पार्टनर्स को हम जो सैलरी दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, वो कहाँ हम रिकॉर्ड करेंगे, जो प्रॉफिट हो रहा है वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा. तो ये सब जाता है पार्टनर्स करंट अकाउंट में. सो बेसिकली देयर आर टू अकाउंट्स प्रिपेयर्ड हियर. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो कि फिक्स रहता है, जिसमें कि कैपिटल का अमाउंट चेंज नहीं होता है, एंड अनदर वन इज पार्टनर्स करंट अकाउंट, जहां पर कि जो भी पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होते हैं बिजनेस और पार्टनर के बीच में, दे आर रिकॉर्डेड हियर. ठीक. अभी आप कहेंगे कि मैडम क्या ये अमाउंट कभी भी चेंज नहीं होता है? तो ये अमाउंट चेंज हो सकता है अगर पार्टनर्स जो हैं उनकी कैपिटल जो है वो परमानेंटली विड्रॉ कर रहे हैं. ठीक है, मतलब क्या कि हमने हमारी बिजनेस की कैपिटल ही घटा दी है, अब हम इतना पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, कम अमाउंट ही इन्वेस्ट करेंगे. या फिर पार्टनर्स ने एडिशनल कैपिटल लेकर आई है, दैट मीन्स दे आर इंक्रीजिंग देयर कैपिटल परमानेंटली. मतलब कि हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है, इट नीड्स मोर अमाउंट, तो हम यहाँ पर 2 लाख का इन्वेस्टमेंट और कर देते हैं. सो हियर entries are made only when capital is changed permanently, that is for long term. permanently का मतलब हमेशा के लिए यहाँ पर नहीं होगा, but for long term. तो देखिए इसका हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं, समझ में आएगा. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट यहाँ पर हमारे पास है. तो देखिए यहाँ पर हम लोग पार्टनर्स कैपिटल जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं. हमारा यहाँ पर फॉर्मूला वही सेम रहेगा. अगर कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो वो क्रेडिट होगी, और अगर कैपिटल डिक्रीज हो रही है तो वो डेबिट होगी. एवरीथिंग एल्स विल रिमेन सेम. मैं इसको थोड़ा सा फास्ट कर देती हूँ. तो देखिए यहाँ पर इसका बैलेंस आ जाएगा, और ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी देखा है. यहाँ पर आप कैश और बैंक अकाउंट की जगह पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन भी लिख सकते हैं, क्योंकि बिजनेस तो एक बार शुरू होता है. इन्वेस्टमेंट के लिए बाय कैश और बैंक एक ही बार लिखेंगे. एवरी टाइम द अमाउंट कमिंग फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर विल बी द बैलेंस अमाउंट, एंड दैट विल बी रिटन एज बैलेंस ब्रॉट डाउन. नाउ सी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा, तो हियर वी विल पुट आवर फिक्स्ड कैपिटल. अभी फिक्स्ड कैपिटल मींस व्हाट? एक कैपिटल अमाउंट है जो कि सब पार्टनर्स इन्वेस्ट करें. सपोज ए इज इन्वेस्टिंग 5 लाख, बी इज इन्वेस्टिंग 3 लाख, सी इज इन्वेस्टिंग 2 लाख. सो वी हैव टू राइट, मैंने ऊपर इसलिए लिखा है बिकॉज हियर आई हैव ऑलरेडी पुट साइंस. तो ये अमाउंट बेसिकली यहाँ पर हम लिखेंगे. अब जब हम अकाउंट क्लोज करेंगे तो व्हाट वी हैव टू डू, वी विल हैव टू क्लोज द अकाउंट लाइक दिस. इसमें अकाउंट में और दूसरा कुछ भी नहीं आएगा. यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा हमारा 5 लाख, 3 लाख,
2 लाख। ओके, नाउ यही हमारा बैलेंस भी हो जाएगा, तो हम यहाँ पर 2 बैलेंस कैरेट डाउन में क्या लिखेंगे, तो यही 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख का अमाउंट आ जाएगा। और फाइनली जो है हमारे यहाँ पर भी सेम टोटल आ जाएगी। ओके, तो इसको हम लोग इस तरह से देख लेते हैं। ये इस तरह से अकाउंट प्रिपेयर होगा, ये फॉर्मेट हो जाएगा इसका। ठीक है, देन कमिंग टू द करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट में क्या होगा, तो भाई ओपनिंग जो हमारी कैपिटल, अच्छा यहाँ पर बाय कैश और बैंक अगर फर्स्ट ईयर है, बिजनेस शुरू हुआ है, तो अगर ऑलरेडी हमारे पास एग्जिस्टिंग कैपिटल है तो हम यहाँ पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखेंगे। ठीक, चलिए और आगे चलते हैं। अब करंट अकाउंट में देख लेते हैं, यहाँ पर सैलरी आ जाएगी, कमीशन आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, P&L अकाउंट का जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ड्रॉइंग्स आ जाएगी हमारी तीनों पार्टनर की, उस पर इंटरेस्ट होगा तो वो चार्ज हो जाएगा। फाइनली इस अकाउंट को हम क्लोज कर देंगे और यहाँ पर बैलेंस हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर बैलेंस जो है, अब करंट अकाउंट का बैलेंस जो है वो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, नॉट नेसेसरी इट शुड बी ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस, या फिर मैं यूं कहूँ हमेशा डेबिट साइड में आएगा। तो ये आप लोगों को लास्ट ईयर मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था कि जो बैलेंस डेबिट साइड पर लिखा होता है क्रेडिट बैलेंस होता है। ओके, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट यहाँ पर मैंने क्रेडिट बैलेंस दिखाया है, वो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। और एक बात, आपको कैसे पता लगेगा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज कर रहा है या फ्लक्चुएटिंग, तो देखिए यहाँ पर दो बैलेंसेस है, तो जिस भी क्वेश्चन में आपको दो बैलेंसेस नजर आते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस और करंट अकाउंट का बैलेंस, तो इसका मतलब कि दे आर यूजिंग फिक्स्ड कैपिटल मेथड। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी कैपिटल अकाउंट की। ये आपको फर्स्ट चैप्टर में बहुत ज्यादा काम में नहीं आएगा, मतलब फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों को अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड होगी तो यूज आएगी, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड आपको अगर होगी तो हम लोग डायरेक्टली बैलेंस शीट में ही उसका कर लेते हैं। वो कैसे होगा आप लोग आगे देख सकते हैं फाइनल अकाउंट के वीडियोस में। अभी यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाने की जरूरत आपको फर्स्ट चैप्टर में पड़ेगी, उसके आगे जो आप लोगों का आगे जो चैप्टर आएगा एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, उसमें सभी चैप्टर्स में दोनों किसी भी तरह का अकाउंट आ सकता है, इधर by fixed capital method or by fluctuating capital method. For better understanding, let's start solving the question. Karan and Kiran are partners in Messrs Mehta Enterprises. They have started business of ready-made garments on 1st April 2019, on which date they contributed rupees 5 lakh each as their initial capital. Okay, so main question हमारा शुरू हो रहा है यहाँ से। 5 लाख रुपीस का कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है और यहाँ पर देखिए स्टार्टेड बिजनेस लिखा है, मींस देन इट इज अ न्यू बिजनेस, राइट। तो ये जो 5 लाख का कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रहा है ये इसी साल इंट्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, ये क्यों बता रही हूँ ये आगे करेंगे हम। क्वेश्चन को बिट्स एंड पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं तो हम लोगों के लिए सॉल्व करना आसान होगा। फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर, वेयर कैपिटल इंट्रोडक्शन इज गिवन। Karan has withdrawn rupees 20,000 and Kiran has withdrawn 15,000 for their personal use. तो भाई पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ किया है तो इट इज ड्रॉइंग्स, एंड ड्रॉइंग्स शुड बी second point. Next, interest on capital is allowed at 12% and interest on drawing is charged at 3% per annum. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए और दो पॉइंट्स आ गए। पॉइंट नंबर 3 है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड पॉइंट नंबर 4 इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक, नेक्स्ट है करण इज एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी रुपीज 1800 पर मंथ। अब पर मंथ की सैलरी दी होती है तो हम लोगों को फुल ईयर की कैलकुलेट करनी होती है, तो इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे हम। This will be point number 5. Okay, salary wala. Then Kiran is allowed to get commission at 5% on net sales. So commission है point number 6 हो जाएगा. During the year net sales is 2,50,000. So it will help to calculate the commission amount. Next, and net profit earned during the year is 60,000. तो net profit जो है वो हम दोनों partners में divide करेंगे, करण and किरण में। अब बोलिए किस रेशो में डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन में कहीं हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया है क्या?
तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया होगा तो हम उसको क्या कंसीडर करेंगे, इक्वल कंसीडर करेंगे, दैट इज 1:1। ओके, तो चलिए हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहा है प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो पहले हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड से सॉल्व करेंगे, मेरे साथ साथ आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वीडियो पॉज करेंगे और फॉर्मेट बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने बनाया है और फिर इसके बाद करंट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। कैपिटल अकाउंट नीड्स नॉट मोर देन 3 to 4 लाइन्स। सो लेट्स स्टार्ट। पॉइंट नंबर 1 हम कवर करेंगे। सेम ईयर अगर बिजनेस शुरू हुआ होता है मतलब कि कैपिटल तभी इंट्रोड्यूस किए, सो वी विल राइट हियर बाय कैश और बैंक अकाउंट एंड 5 लाख ईच इज द कैपिटल, मतलब हर पार्टनर 5 लाख रुपीस इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो करण के 5 लाख और किरण के 5 लाख। ओके, अकाउंट क्लोज हम लोग लास्ट में करने वाले हैं। अब चलते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट की तरफ। आप ना वीडियो पॉज करेंगे, अकाउंट प्रिपेयर करेंगे और आगे सॉल्व करना शुरू करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज दे हैव ड्राइंग्स 20,000 और 15,000 की दोनों की ड्राइंग्स है। तो ड्राइंग्स इज ऑलवेज रिटर्न इन डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय ड्राइंग्स 20,000 and 15,000। नेक्स्ट वी हैव टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 12%। तो हमारी कैपिटल कौन सी लेंगे हम, जो इनिशियल 5 लाख रुपीस हमने इन्वेस्ट किया था, तो दोनों की सेम कैपिटल है, इसलिए आई हैव नॉट कैलकुलेटेड इंटरेस्ट ट्वाइस, एक ही बार मैंने कैलकुलेट किया है। If you have different amount of capitals, you have to calculate 2 different times. Okay, अलग अलग करेंगे। यहाँ 5 लाख सिंगल था तो I have calculated it single time. So this will be interest on capital 60,000. Then we have interest on drawings. तो interest on drawings यहाँ पर हमें डेट नहीं दी है ड्रॉइंग्स की। आप लोग अगर पॉइंट नंबर 2 में चेक करेंगे तो when we are not given the date of drawings, we have to calculate it for 6 months. See the calculation of interest on drawing. Karan का है 20,000 का drawings है. This here is the drawings. For 3% we have to charge interest and that is for 6 months. Right? So it is 300. आप लोग कैलकुलेट करके देख सकते हो, बराबर काटा पीटी मचाए यहाँ पर अच्छे से। आप इसको वर्किंग नोट की तरह नहीं बनाना चाहें तो रफ वर्क में भी सॉल्व कर सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि वर्किंग नोट ही प्रिपेयर किया जाए, छोटे मोटे कैलकुलेशंस के लिए इट इज नॉट रिक्वायर्ड। और हाँ, एक बात और बता दूं मैं, वर्किंग नोट्स के एग्जाम में कोई भी मार्क्स नहीं होते हैं अनलेस क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया गया है दैट यू हैव टू प्रिपेयर वर्किंग नोट फॉर समथिंग। ओके, सो क्वेश्चन में जितना भी हमें प्रिपेयर करने के लिए दिया होता है उसी के मार्क्स होते हैं, वर्किंग नोट्स के लिए मार्क्स नहीं होते हैं, वो हम प्रिपेयर करते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो, विदाउट मिस्टेक सॉल्व हो। चलिए, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लोग लिख देते हैं डेबिट में, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 302 नेक्स्ट आ जाते हैं। अब इसके बाद है करण इज एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी ऑफ 1800 पर मंथ, सो 1800 into 12 करेंगे, 22,000 विल बी द अमाउंट। सो बाय सैलरी टू करण 22,000। फिर इसके बाद नेक्स्ट है किरण को कमीशन पे किया है 5% ऑन नेट सेल्स, सो 2,25,000 का 5% कैलकुलेट करेंगे, सो कमीशन विल बी 12,500। आप लोग वीडियो पॉज करके सब कैलकुलेशंस खुद से जरूर करें, ये आपको बहुत हेल्प करेगा एग्जाम में। नेक्स्ट आ जाए 60,000 को हमको 1:1 में डिवाइड करना है, तो 60,000 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 30,000। तो यहाँ पर आ जाइए बाय P&L अकाउंट 30,000 एंड 30,000 दोनों के लिए, ठीक है। अब अकाउंट क्लोज कर लेते हैं। तो देखिए पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम क्लोज कर लेते हैं, यहाँ पर तो सिंगल अमाउंट है तो वही बैलेंस में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आ गया टू बैलेंस कैरिड डाउन 5 लाख और टोटल भी आ गई। पार्टनर्स करंट अकाउंट क्लोज करेंगे तो किरण का क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 1,02,500, उसमें से माइनस करेंगे हम 15,225, सो बैलेंस आ रहा है 87,275। नेक्स्ट आ जाएंगे करण जो है इसका टोटल आ रहा है हमारा 1,11,600, माइनस करेंगे 20,300 रुपीज, सो हमारा यहाँ बैलेंस आ रहा है 91,300 रुपीज और टोटल यहाँ भी आ जाएगा 1,11,600। डन।
नेक्स्ट अब सेम क्वेश्चन को हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से देखेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक सिंगल अकाउंट यहाँ पर हम प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा बाय कैश और बैंक अकाउंट, वो बैलेंस ब्रॉट डाउन आता है अगर हमने नया बिजनेस शुरू नहीं किया। हियर वी हैव स्टार्टेड न्यू बिजनेस ना। सो कैश और बैंक अकाउंट यहाँ पर आ जाएगा। एल्स एवरीथिंग विल बी सेम। सिर्फ फर्क क्या होगा कि ये 5 लाख का जो हमारा अमाउंट आया ना, तो इससे हमारी ये टोटल चेंज होगी और ये बैलेंस चेंज हो जाएगा। तो सब में जो भी है 5 लाख रुपीस बढ़कर आएगा। देखिए बैलेंस जो है 5,91,300 आ रहा था और पहले करंट का बैलेंस सिर्फ 91,300 आ रहा था। सो 5 लाख जो हमने एक्स्ट्रा यहाँ पर कैपिटल लिखी उतना अमाउंट और ऐड होगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कि फाइनल अकाउंट पे इसका क्या इफेक्ट आने वाला है, बिकॉज इसके बाद हम कंटिन्यूशन में फाइनल अकाउंट ही पढ़ने वाले हैं। तो पर्टिकुलर्स हमने यहाँ पर बनाया, इनकम और एक्सपेंस क्या है वो और उसका P&L में क्या इफेक्ट आएगा। पहली चीज है हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो फर्म के लिए हम बात करें, अब पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहे हैं। हम पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तब बात करेंगे जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो। लेकिन अब हम क्या बना रहे हैं, अब हम फर्म के अकाउंट्स के बारे में बात करें। तो फर्म के लिए ये सारा कुछ प्रॉफिट है या लॉस है, सॉरी प्रॉफिट है या एक्सपेंस है, वो हम लोग देखने वाले हैं, इनकम एक्सपेंस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है तो P&L अकाउंट में इसे डेबिट किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इनकम है, P&L अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। सैलरी टू पार्टनर एक्सपेंस है तो डेबिट होगा, रेंट टू पार्टनर एक्सपेंस है तो डेबिट होगा, कमीशन टू पार्टनर एक्सपेंस है तो डेबिट होगा। बेसिकली यहाँ पर ड्राइंग्स को छोड़ करके बाकी सारा कुछ एक्सपेंस ही है फॉर्म के लिए। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आए होंगे। इसके बाद के फाइनल अकाउंट्स की वीडियो ऑलरेडी पोस्टेड है, वो आप लोग जरूर देखेंगे और आगे नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द वीडियो। कोई आप लोगों को डाउट है तो जरूर पूछें कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।